देखिए, अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली देखता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो साल का अदद बनता है 2023 का 2 जमा 0 जमा 2 जमा 3, ये 7 के अदद पे ऐड होके आ रहा है, जो कि इमरान खान साहब का लकी अदद है, पीटीआई का लकी अदद है। तो इन सब में अगर मैं रेट करूँ तो नंबर वन पे जो लकी रहेंगे 2023 में वो इमरान खान साहब रहेंगे। एंड सेकंड वन इज बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा, इमरान खान और बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अब जो मुआशी तौर पर इस वक्त हम बदहाली का शिकार हैं, नंबर्स क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये भी नंबर गेम ही है, तो अगला साल कैसा रहेगा नंबर्स के एतबार से मुआशी तौर पर? देखिए, मैं 2022 के जून से ये कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम रहेगा अगस्त 2023 तक। यानी पाकिस्तान की बर्थडे जब 2023 में आएगी, उसके बाद पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर टाइम का आगाज होगा। तब तक पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप महंगाई का पूछती हैं तो कम होती नज़र नहीं आ रही है। अदरवाइज भी प्रॉब्लम्स रहेंगी पाकिस्तान को। बट जहाँ पे डिफ़ॉल्ट की अगर बात करें, जो आपकी बात से मैं समझ पाया हूँ, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान को कम से कम इतने पैसे ज़रूर मिल जाएंगे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने से बच जाए। इंशाल्लाह ये रिकवरी ज़रूर हो जाएगी। बट पाकिस्तान के लिए अनलकी टाइम स्टिल कंटिन्यू करेगा। 2023 के 14 अगस्त तक वो पाकिस्तान की बर्थडे है। उसके बाद पाकिस्तान अपने लकी टाइम में एंटर होगा। तब तक हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा कनान, 2023 को इंतखाबात का साल भी कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं अभी मामला तूल पकड़ेगा। क्या 2023 इंतखाबात का साल होगा? नंबर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, इंतखाबात की जहां तक मैं बात करूं तो मैं कहूंगा 2023 जो है ये एहतजाज का साल होगा, एजिटेशन का साल होगा। और मुझे लगता है कि पीटीआई जो है उसके अगर मैं नंबर्स को देखूं तो बहुत अग्रेसिवली जो है वो अप्रोच रखते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी अग्रेसिव अप्रोच मुझे नजर आ रही है पीटीआई की तरफ से। पहले हमने देखा 2022 में खान साहब ने कॉल दी, एहतजाज की, उसके बाद वो कॉल ऑफ कर दिया या किसी ना किसी तरीके से उसको मैनेज कर लिया। बट अब मुझे वो वाइब्स आ रही हैं जो 2014 में हमने देखी थी, कि एक सख्त किस्म का एहतजाज, धरना और इस तरह की चीजें। तो मुझे वही चीजें नजर आ रही, क्योंकि अगर हम 2014 के शॉर्टली हालात को कनान, देखें। अगला वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं? पहले तो इलेक्शन होने दें, मुझे उसमें डिले नजर आ रहा है, फिर उसके अच्छा, बाद वज़ीर आज़म भी चले देखेंगे। चले बहुत